हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जानिए लेटेस्ट अपडेट। आपने ये खबर सुनी होगी कि सिलिकॉन वैली बैंक हो चुका है कोलैप्स। ये सिलिकॉन वैली कहाँ है? सिलिकॉन वैली अमेरिका के कैलिफोर्निया में जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जानी जाने वाली सिलिकॉन वैली है, और वहीं पर था सिलिकॉन वैली बैंक। सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस के बारे में कल से न्यूज़ पूरे के पूरे टीवी हेडलाइंस में चल रही है। ये सिलिकॉन वैली बैंक 100 अरब डॉलर 2 दिन में इन्होंने गंवा दिए हैं। ये देखिए, न्यूज़पेपर की कटिंग है कि 2 दिन में 100 अरब डॉलर का इन्हें नुकसान हो चुका है। 50 अरब डॉलर का इनका जो पूरा इन्वेस्टमेंट था वो ठप पड़ चुका है। ये है सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका के कैलिफोर्निया में। ये तकनीकी उद्योगों के संबंध इसके विफल हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि जो वहाँ पर टेक्निकल जो कंपनीज होती थी उन्हें यह पैसा दिया करते थे और उसी से यह मुनाफा कमाया करते थे और बैंक चला करता था। लेकिन हाल ही में इस बैंक ने ये बैंक डूब चुका है। कारण क्योंकि जो नई तकनीकी जो ब्याज दर थी ये बढ़ती चलेगी और बैंक उन्हें पे नहीं कर पाया। बैंक मुख्य रूप से स्टार्टअप को और टेक्निकल कंपनीज को ये पैसा देता था। 2022 में इसकी जो संपत्ति थी 209 अरब डॉलर की संपत्ति थी, जिसमें से 175 अरब डॉलर इनके पास जमा पूंजी थी। लेकिन ये जो जमा राशि थी इसका 89% क्या था? इंश्योर्ड नहीं था। मतलब इन्होंने शेयर मार्केट में लगाया था और कस्टमर के 25,000 डॉलर की जो जमा राशि थी इसको भी इन्होंने एफडीआईसी में कवर किया हुआ था। लेकिन समस्या ये हुई कि इससे ज़्यादा 25 लाख करोड़ से ज़्यादा की जो संपत्ति है वो दिवालिया हो चुकी है। वॉशिंगटन म्यूचुअल फंड को इस समय बहुत बड़ा झटका लगा है। फंडिंग का इतना बड़ा सोर्स, और उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम बात यह है कि इससे अब भारत भी अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि जो सिलिकॉन वैली का ये जो बैंक है इसने भारत के लगभग 21 स्टार्टअप्स में इसने पैसा लगाया हुआ है। अगर इसके संकट के आसार अब भारत में भी पड़ेंगे। ये बहुत ही दुखद हो गया है। 2008 के बाद ये दूसरा, उस समय भी वहाँ पर लेमन ब्रदर्स का जो बैंक दिवालिया हुआ था उसके बाद से पूरी दुनिया में मंदी आई थी, और अभी फिर वैसे ही सिलिकॉन वैली बैंक के क्राइसिस के बाद पूरी दुनिया अब बदहवास हो चुकी है। लोग बैंकों से अपने पैसा निकालने के लिए टूट चुके हैं, और जैसे ही ये शुरू हुआ वैसे ही बैंक में पैसा निकालने के कारण बैंक के जो शेयर हैं सारे के सारे डूब गए। अप्रोक्सीमेट 2.5 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। 100 अरब डॉलर 2 दिन में लोगों ने 100 बिलियन डॉलर का उनको नुकसान हो चुका है। बैंक बैंक की इतनी, मतलब क्योंकि अमेरिका में कोविड-19 पैंडेमिक के कारण 40 साल की महंगाई 40 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है, और इस वजह से फेडरल बैंक को, जो वहाँ का केंद्रीय बैंक है उसे फेडरल बैंक कहते हैं, उसने ब्याज दरों को बढ़ाना शुरू किया। बस जैसे ही ब्याज दरें बढ़नी शुरू हुई, कंपनी सिलिकॉन वैली ने उस कर्ज को उतारने के लिए 21 अरब डॉलर की अपनी सिक्योरिटी भी बेची। लेकिन उसके बाद भी बैंक नहीं कर पाया, ये सामंजस्य नहीं बिठा पाया। ये अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक था, और अब आने वाली है दुनिया में दूसरी बड़ी मंदी, क्योंकि 2008 में इस सदी की पहली बड़ी मंदी आई थी, और अब दूसरी बड़ी मंदी कोविड संकट से उबरने के बाद कोशिश की थी अमेरिका ने कि उसे किसी तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल पाए, लेकिन अब लगता नहीं है कि ये संभल पाएगी, क्योंकि इस बैंक में इतनी, क्योंकि ये बैंक स्पेशली स्टार्टअप्स को और टेक्निकल कंपनीज को फंड करता है, और स्टार्टअप्स और टेक्निकल कंपनीज के भरोसे ही इस समय अर्थव्यवस्था को खींचा जा रहा था। और अब जब इतना बड़ा क्राइसिस यहाँ पर आ चुका है, जब 2 दिनों में 50 अरब डॉलर का लगभग घटा ये सह चुका, तो ऑब्वियसली है कि बैंक अब बंद हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इसका नुकसान भारत को भी झेलेंगे, क्योंकि भारत के 21 इंडियन यूनिकॉर्न कंपनीज में इसका पैसा लगा हुआ है। अप्रोक्सीमेट 150 मिलियन डॉलर का निवेश इस बैंक ने भारतीय कंपनियों में किया था, भारतीय स्टार्टअप्स में किया था, और अब इससे
भारत की भी चिंता बढ़ चुकी है। स्टार्टअप्स की, जो भारत में स्टार्टअप्स हैं, जो निवेशक हैं, उनकी चिंता बढ़ चुकी है। तो देखते हैं अब कैसे इस तरह से सरकार डील करेगी। थैंक्स फॉर